नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। जैसा कि मैं पहले ही अवगत करवा चुका हूं आप लोगों को कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारे साथ अभी तक इसके पहले आपने देखा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के साथ में था। अब यहाँ पर हमारी एक वरिष्ठ जो कि हमसे सीनियर हमारी एक दीदी भी हैं, बहन भी हैं और माँ के समान हैं, देखने को मिल पा रहा है। हमारे साथ यातायात प्रभारी कल्याणी पाल हैं। मैं उनसे बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या उनका उद्देश्य था, और आपको भी सारी बातें पता चल पाएंगे कि एक यातायात से जुड़े हुए प्रभारी जो कि काफ़ी लोड रहता है, उस तरीके से आज देखने को मिल पा रहा है कि एक महिला जिनको कहीं ना कहीं आप घर से बाहर तक निकलने की अनुमति नहीं देते हैं, कुछ घर ही ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज ऐसे एक साक्षात्कार करवाऊंगा एक ऐसी महिला का जो कि खुद अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़कर आई हुई हैं। तो पहले तो दीदी, मेरी तरफ से आज बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस महिला दिवस की। आपको भी शुभकामनाएं। तो दीदी, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे यहाँ आई, थोड़ी आप परिचित करवाएं। मेरा जन्म वैसे तो बेसिकली रायपुर में हुआ जी, और उसके बाद मेरे पिताजी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफ़र पन्ना हुआ तो वहाँ पन्ना आए। मेरा शिक्षा दीक्षा सब पन्ना में हुआ, उसके बाद सतना में हुआ। जी दीदी, ये आज आपके कंधे पर ये 3 जो स्टार लगे हुए हैं, इसका राज क्या है? कैसे आपका मतलब लक्ष्य क्या था? पुलिस ही था या कुछ और था? आप यहाँ कैसे पहुँची, थोड़ी बताएं आप। देखिए, ये जो कंधे पे स्टार लगे हुए हैं, इस पे जो ये सभी का जो बोला जाए तो डेडिकेट मेरे पिताजी पे जाता है। जो पिताजी मेरे, मैं जब 5th में पढ़ती थी तब वो उनका स्वर्गवास हो गया। उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं अपनी बेटी को दरोगा बनाऊं, और उनकी मकसद को पूरा करने के लिए मैं इस विभाग को चुनी हूँ। तो दीदी, 5th क्लास यानी 5वीं क्लास तो बहुत कम होता है जब पिता का छाया नहीं रहा, साया नहीं रहा। तो देखा ये जा रहा है कि मतलब उस टाइम से आप इतनी समझदार थीं कि आपका ये था कि भाई मेरे पिता का जो लक्ष्य है उसे हम पूरा करेंगे, कैसा? हाँ, मेरे पिताजी का लक्ष्य जो था तो मैं उसी समय से धारणा बना के रखी थी कि जब भी मैं अपनी जॉब पे जाऊंगी तो पुलिस को ही चुनूंगी। मेरा एक शिक्षा विभाग में भी आया था, तो मैंने शिक्षा विभाग को ज्वाइन नहीं किया था, एक ही साथ दोनों आया था, और फिर मैंने इस विभाग को ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे पिताजी का लक्ष्य था कि मैं अपने बच्ची को पुलिस विभाग में देश सेवा में लगाऊँ। तो एक ही बार एग्ज़ाम देने से आप यहाँ पहुँची या कुछ असफलताएं भी रहीं? एक ही बार में, एक ही बार में, और इस विभाग में आई हूँ तो मैं इसमें एक लक्ष्य ही था मेरे को, खोज जी। मैं खोज में ही रह जाती थी कि मतलब कहीं भी जाऊँ तो हर चीज़ की जानकारी हो, काम करें, मेहनत करें, बाकी किसी समय मेहनत करने में पीछे नहीं हटी जी। उस मेहनत के लक्ष्य में आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो क्या क्या सामना करना पड़ा दीदी इसमें? मतलब जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आप भी अवगत हैं, हमारा जो भारत है यहाँ आज भी नारी जो है, महिलाएं जो हैं, घर से निकलने में कहीं ना कहीं डरती हैं, और उनके घर वाले भी दबाव बना के रखते हैं कि भाई मैं तुमको निकलने नहीं दूंगा, ये करना नहीं है, आखिर में पोतना तो चूल्हा ही है, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे घर में कभी ये शब्द ही नहीं था। उन्होंने बेटी और बेटा को एक समान समझा है, और कभी मतलब मेरे माता पिता ने ये नहीं कहा कि आपको बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो करना, प्रतिबंधित नहीं था। और हर समय उनको ये था कि मेरी बेटियों को अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अधिकारी बनाऊं और अच्छा काम कराऊं, और उसी लक्ष्य को पाकर। और मेरी सबसे बड़ी पिताजी के ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ी डेडिकेट जाता है मेरी माता पे, जो इसी जिस तरह मेरी माँ है उस तरह का सबको माँ दे। वो हर पग पग में मेरी माता ने समझाया कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, कब कहाँ तक घर में किसको समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब उन्हीं के ऊपर जाता है जी। गौर करने वाली एक इसमें बात सामने आई जो दीदी कह रही हैं कि हमारे घर में ये कभी ये शब्द आया ही नहीं कि तुमको ये नहीं करना है, और दूसरी बात ये कि बेटी और बेटा दोनों को समान माने, जिसके चलते आज यहाँ पर दीदी मौजूद हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद होने की स्थिति जो थी वो यही थी कि इनको थोड़ा सा फ्रीडम मिला। फ्रीडम का ही ये फ़ायदा है कि वो खुद कुछ कर पाई, और कुछ लोग ऐसे भी है दीदी जो कि फ्रीडम का कहीं ना कहीं गलत भी फ़ायदा उठाते हैं, जिसको ले करके लोग डरते भी हैं। उस बारे में क्या कहेंगी आप?
नहीं, उनको डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर लक्ष्य सही रखेंगे तो अच्छे मकसद पर पहुंचेंगे और लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। लक्ष्य होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, और अगर देशभक्ति में लगे तो देशभक्ति का वो ईमानदारी से करना चाहिए। आज यातायात प्रभारी हैं, आप पूरा जिला आप संभाल रही हैं यातायात में, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ सीधी जिले में? देखिए, यातायात प्रभारी हैं तो ज़्यादातर हमारा साधन का उसमें है और रोड पे व्यवस्था बनाने के उसमें है। इसमें जनता का थोड़ा सा कोऑपरेट होना चाहिए, उसमें वो दिक्कत नहीं है। हमारा तो ये कर्तव्य ही है काम करना, और हम ड्यूटी अपना करते हैं और ड्यूटी पे ही। कभी ऐसा हुआ कि सीधी जिले में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ रहा हो जो कि फ़ोन लगा के आपको धमकी देते रहे हो या फिर कहते हो कि नहीं है मेरी गाड़ी, ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं? तो मैं खुल के इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सीधी जिला है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चर्चाएँ रहती हैं, ऐसा कभी हुआ क्या? हाँ, आता है ऐसा फ़ोन, ऐसा नहीं, लेकिन हमने उस चीज़ को गौर नहीं किया है। मैंने भी चुनौती दे दिया कि मैं इस लक्ष्य पे काम करने आई हूँ, मैं आपके फ़ोन की धमकी से नहीं। जी जी। अब आखिरी ये रहा कि आप हमारे पूरे जो हमारे तरंग 24 न्यूज़ परिवार है और इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनके परिवार या अपने बेटी बहन जो भी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये तरंग न्यूज़ और उनके बहन बेटी और सबको यही न्यूज़ देना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाए अपने घर वालों को बता के जाए, और अंधेरे रास्ता न चुनकर उजेले के रास्ता चुने, और रात अधिक हो तो कहीं अपने ही जो घर के लोग हैं उनको ज़रूर साथ में लेके जाएं। अजनबी के साथ कभी कहीं ना जाएं। अजनबी के साथ जाए भी तो एक मैसेज छोड़ के जाए कि हम किसके साथ हैं, कहाँ हैं, और कभी भी बिना कारण के कहीं जाना नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जुड़ी रही हैं। जो कई सारी चीज़ें ऐसे सामने आईं कि ज़िले में यातायात को संभालना वाकई में काफ़ी मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि देखी जा रही है यहाँ पर सीधी ज़िले में कि हर जगह तो कई सारे ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल भी लगे हुए हैं, लेकिन सीधी ज़िले में ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं है, और सिग्नल ना होने की वजह से जो हमारे सीधी ज़िले में जो ड्राइवर कहें कि जो भी गाड़ी चालक जो है वो चालक जो गाड़ी चला रहे हैं उनको कोई भी चीज़ें नियम ही मालूम नहीं रहता, जो कि बाहर अन्य ज़िले में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चालान भी कटते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता कि मुझे कब ये लाइट जलेगी, कब बंद होगी, कोई नॉलेज उनको नहीं होता। तो बेहद ज़रूरी ये है कि नॉलेज रखना भी आपको चाहिए, और दीदी के द्वारा जो बताया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन भी काफ़ी लोग करते हैं, तो उसका भी कई बार सामने देखने को मिला। आज ही दीदी के द्वारा जो है तो चालान काटा गया। एक ब्लैक फिल्म लगी हुई थी गाड़ी में, जहां देखने को मिला, वीडियो में भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि 2-3 गाड़ियों का मैंने देखा कि खुद चालान काटी हैं। और ब्लैक फिल्म एक ऐसा है जो कि तस्कर ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, और तस्कर का मतलब ये नहीं कि वो कोरेक्स या गांजा या कुछ भी, किसी तरीके से लड़कियों का भी तस्कर, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दीदी, एक आखिरी सवाल रह गया कि ज़िले में यातायात को लेकर के सिग्नल देखा नहीं जा रहा है, सिग्नल के बारे में क्या कहेंगी आप? सिग्नल तो अभी देखिए सम्राट चौक में लगा है, उस पर अपन समझाइश दे रहे हैं। कुछ लोग तो देखिए समझदार हैं तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं कि रुक जाते हैं, और जो अभी नहीं समझ पा रहे तो उनको भी समझाई दी जाएगी और वो सुधार आ जाएगा धीरे धीरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा होगा जो ज़िले में जो है अब शायद सिग्नल, यानी कि जो आप लोगों को लाइटिंग देखने को मिलती है कि सिग्नल का जो लाइट है वो भी देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द सुधार होगा। बने रहे खास खबरों के साथ आप तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।